तो देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने ग्लास प्रिज्म के बारे में समझा था कि ग्लास प्रिज्म से अगर एक व्हाइट लाइट को पास करें तो व्हाइट लाइट 7 कलर के कलर को जो स्पेक्ट्रम है ना, 7 कलर के जो बैंड है उनको वो क्या करता है, डिस्पर्स करता है ना, फैल जाता है, उसका जो लाइट्स होता है वो फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, हम लोगों ने देखा था उसके वेवलेंथ के कारण, है ना, कि हर लाइट का अलग अलग क्या होता है, वेवलेंथ होता है, स्पीड होता है, जिसके कारण उसका डेविएशन अलग अलग होता है ना। जिस भी लाइट वेव का वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा, है ना, यानी स्पीड कम होगा, तो वो ज्यादा बेंड करेगा, है ना, उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो ज्यादा होगा। ये कल के क्लास में हम लोग देख लिए थे। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। नोट सभा, तुमको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग रेनबो पढ़ेंगे। ध्यान देना, जब ये टॉपिक ही, इसका जो एक नॉर्मल पार्ट है ह्यूमन आई, है ना, जब ह्यूमन आई को हटा ही दिया तो अब इस चैप्टर में जान बहुत कम बचा हुआ है। तो अब जो छोटे मोटे जो टॉपिक है ना, अब उसी में से क्वेश्चन बनाया जाएगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से ये जो टॉपिक होगा रेनबो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि अगर जो बचा हुआ पार्ट है उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा चैप्टर होता ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड दोनों होता, तब ये थोड़ा सा दब जाता, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। लेकिन अब क्योंकि आई नहीं है हम लोग के सिलेबस में, तो ये टॉपिक जो हो गया वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ध्यान देना, रेनबो जो है ना वो 2 वर्ड से बना है, रेन और बो। तो रेन का मतलब क्या होगा, बारिश, और बारिश का मतलब क्या होगा, बूंदे, है ना, यानी वाटर ड्रॉपलेट की बात हो रही है। और ये बो का मतलब क्या होता है, वो तीर धनुष जानते हो ना, तीर को बोलते हैं एरो और धनुष को बोलते हैं बो, है ना, तीर धनुष। ध्यान देना, जिसमें वो तीर रखकर खींचते हैं वो बो है, उसको बो कहते हैं, उसको हम लोग धनुष कहते हैं, है ना। और जिसमें हम लोग तीर रख रहे हैं, एरो रख रहे हैं, जो अंदर जाएगा, किसी के पेट पे लगेगा तो किसी के आंख पे लगेगा या सर पे लगेगा, जो भी है वो तीर है, यानी वो एरो है। बात समझ में? तो यहाँ पर बो की बात हो रही है। तो जनरली जो बो होता है ना, वो देखो इस तरीके से कर्व होता है ना। इसलिए देखना, रेनबो जो बनता है वो भी क्या बनता है, कर्व बनता है। असलियत अगर उसको हम लोग एरोप्लेन से, अगर एटमोस्फेयर मतलब सबसे ऊपर से देखें, तो हम लोग को रेनबो कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर इन शेप में दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग पूरा पार्ट नहीं देख पाते हैं, हम लोग क्षितिज तक ही देख पाते हैं, हॉरिजन तक देख पाते हैं, इसलिए हम लोगों को रेनबो आधा कर्व दिखाई देता है। बात समझ में आया? अगर ऊपर से देखा जाएगा तो रेनबो असलियत में पूरा सर्कुलर इन शेप में बनता है। क्यों नहीं होगा, लाइट हिसाब से तो जरूर होगा, होगा ही, दिखता है, नेट में सर्च करके देखना पता चल जाएगा। एक क्या, बहुत लोग तो बहुत जगह तो 2-2 बनता है। अच्छा, ये फेनोमेना के लिए 2-3 चीज का होना बहुत जरूरी है, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अगर रेनबो दिख रहा है तो सबसे पहली बात कि वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए। दूसरा, अपोजिट डायरेक्शन में सन होना चाहिए, है ना। और तीसरा, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया? ये 3 चीज अगर नहीं होगा तो आप रेनबो नहीं देख पाओगे। अच्छा, अब इसके बाद भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं फेनोमेना आएगा, जिसका होना तभी जाकर रेनबो का फॉर्मेशन हो पाता है। बात समझ में आया? बेसिक तो 3 चीज देख लिए कि वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में सन होना चाहिए और एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो उसको देख रहा है। बात समझ में आया? लेकिन ध्यान देना, बारिश हमेशा होता है, बारिश हमेशा हुआ मतलब एटमोस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मेरी आंखें भी हैं, है ना, और सूरज भी है। लेकिन क्या हमेशा बारिश के बाद हम लोग को रेनबो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका एक सिनेरियो है। अगर वो सारे सिनेरियो फुलफिल हो जाएंगे, है ना, वो सारे प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाएंगे, तभी जाकर हम लोगों को रेनबो दिखाई देता है।
ठीक है, ये फेनोमेना ऐसा नहीं है कि बारिश हो गया तो हर दिन दिखाई देगा, हमेशा दिखाई देगा, वो सारे फीचर्स मिलने चाहिए तभी ऐसा होगा। अब ये फीचर्स होता कैसे है, कैसे काम करेगा? जैसे मान लो एक वाटर ड्रॉपलेट जो है, बहुत गंदा वाटर ड्रॉपलेट, एक वाटर ड्रॉपलेट होनी चाहिए, ठीक है, एक क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर, ठीक है, और एक सूरज की रोशनी होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? आंखें और जो सन है, देख लो, वाटर ड्रॉपलेट और सूरज के बीच में, या बस बीच में, एकदम मिड पॉइंट में नहीं बोला जा रहा है, बीच में होनी चाहिए। अगर आप ये सूरज की रोशनी आगे लेकर आओगे तब भी इसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और अगर ये आगे आ जाए, ये पीछे आ जाए और तुम उधर देख रहे हो तो फिर नहीं दिखाई देगा, तो रेमबो पीछे बन गया होगा। बात समझ में आया? मतलब तीन चीज, ऑब्जर्वर, अपोजिट डायरेक्शन में सन, और वाटर ड्रॉपलेट सामने, ये अगर इस तरीके से अगर हम लोग इस सौर को रख देते हैं तभी जाकर हम लोगों को रेमबो दिखता है। यानी आप जब भी रेमबो देखे होंगे जिंदगी में, सब बच्चे देखे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई यहां पर जिसको देखने का मौका नहीं मिला, सबको मिला होगा देखने अपने जीवन में रेमबो को। तो वो रेमबो को तभी देख पाया होगा जब उसकी आंखें उस वाटर ड्रॉपलेट और सन के बीच में हो गई। बात समझ में आया? तभी वो देख पाया होगा। मतलब कि अगर आप कभी भी रेमबो देख रहे होगे, जब भी आप रेमबो देख रहे होगे कहीं भी, तो पीछे देखना तो आपको सूरज दिखाई देगा, और वो जहां रेमबो बना हुआ है वो एक रेमबो, मतलब जो एक रेमबो में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिले हैं, तब जाकर हम लोग को रेमबो दिखाई दिया है। बात समझ में आया? लेकिन इसके अंदर फिजिक्स कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ के फिजिक्स को देखेंगे। अभी हम बताएं क्या चीज सीधा होता है, हम क्या बताएं? अभी हम लोग क्षितिज के दूर तक देखते हैं, तो हम लोग तो सर्कुलर शेप ही देख पा रहे हैं ना, हम लोग कर्व वाला पार्ट ही तो देख पा रहे हैं। हम लोग का जो अर्थ है कौन से शेप में है, तुम देखे हो? तो फिर हम लोग जानते हैं ना कि वो उसी को पार्ट में होता है, तो फिर इसलिए वैसा हम लोग देख पा रहे हैं। बात समझ में आया? यही चीज है, तो ध्यान देना। अब देखो इसका होता किस तरीके से काम, मैं अब ये वाला पार्ट हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो होता ये है कि सूरज एक लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, सूरज क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, और इसको हम लोग जनरली सर्कुलर इन शेप कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये मेरा वाटर ड्रॉपलेट ही है, ठीक है। जब सूरज का व्हाइट लाइट यहां पर आएगा, व्हाइट लाइट कहां से आया, सन से आया, यानी सन का ये वाला जो पार्ट है ये एयर वाला पार्ट है, सही बोल रहा हूं कि नहीं? yes, ये सन वाला एयर वाला पार्ट है, और ये वाटर है, यानी मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मीडियम चेंज हो गया। ये वाटर ड्रॉपलेट है, मतलब जो बारिश हुआ, बारिश का पानी अभी एटमॉस्फेयर में ही है, बारिश का पानी एटमॉस्फेयर में ही है। जब सूरज का रोशनी वहां से निकला और इस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ा, तो जो लाइट का रे था, लाइट का रे वो एयर से कहां चला गया, वाटर। तो एयर और वाटर में पहले हम लोग को समझना होगा कि एयर और वाटर में कौन रेयरर और कौन डेंसर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एयर है वो रेयरर है और जो वाटर है वो डेंसर है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और यहां पर जो लाइट बेंड होगा वो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है? मतलब लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, है ना, सीधा, लेकिन वो इस तरीके से बेंड करेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि समझ में आया? मतलब जाना चाहिए था सीधा, लेकिन हल्का सा वो बेंड करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सारा का सारा क्या रिफ्लेक्ट करेगा, सारा का सारा रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, कुछ बाउंस बैक भी चला जाएगा, है ना, कुछ अलग भी चले जाएंगे, ज्यादातर क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा।
ठीक है, जब रिफ्रैक्ट किया गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा होगा। वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? प्रिज्म की जैसा बिहेव कर रहा होगा। और अगर ये प्रिज्म के जैसा बिहेव किया, इसका मतलब एक व्हाइट लाइट जो होगा वो अपना स्पेक्ट्रम बनाएगा, यानी बैंड ऑफ 7 कलर। तो मैं सारे कलर तो नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ 2 कलर को लेकर जाता हूं। एक आपको पता होगा, ऊपर वाला रेड और नीचे वाला वॉयलेट। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये वॉयलेट है और ये रेड है। इसमें 7 कलर नहीं बना पाऊंगा। बात समझ में आ गया? ऊपर वाला वॉयलेट है, सॉरी रेड है, नीचे वाला वॉयलेट है। हम लोग जानते हैं कि वॉयलेट ज्यादा डेविएट करता है ना, क्योंकि इसका स्पीड, उसका वेवलेंथ कम होता है। यानी सबसे पहले ये जो सूरज की रोशनी जब इस वाटर ड्रॉपलेट पे एंटर की तो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहां पर तुम लोगों को ध्यान से समझना है, एक छोटा सा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया? अब ये होता कैसे, ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपको बहुत जगह पर मिलेगा। आप लोग देखे होगे कि अभी ना गीगा फाइबर लग रहा है जियो का, या अलग अलग बहुत सारी कंपनी ना अपना नेट चलाने के लिए, है ना, गीगा फाइबर लेकर आ रही है। तो उसमें जो तार यूज करती है ना, तार, उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि बहुत दामी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना जो तार है वो सिर्फ लाइट ट्रेवल कर रहा है उसमें, लाइट। बात समझ में आ रहा है? हम लोग जो घर में जो तार यूज करते हैं ना वो कॉपर है, वो कॉपर है। लेकिन वो जो फाइबर ऑप्टिक्स वायर होता है ना, उसके अंदर ग्लास होता है। ग्लास क्या होता है? ग्लास। मतलब जो हम लोग जो तार यूज कर रहे हैं, इस तरीके से तार, उसके बीच में देखोगे ना इस तरीके से, ये तो ऊपर वाला पार्ट है, ये है ना, ये ऊपर वाला पार्ट है। ये जो बीच में ना, ये कॉपर है। ये कॉपर, एल्यूमिनियम जो हम लोग यूज करते हैं जनरली घर में, है ना। कुछ देखो किसी किसी घर में ना इस तरीके से ट्विस्टेड पेयर केबल रहता है, ऐसा, है ना। कौन से कलर का? रेड और ब्लू कलर का, है ना। 5 रुपए 2 रुपए मीटर मिल जाता है ये जनरली, है ना। और ये वाला जो होता है ये समझ लो कि कॉपर वायर होता है। लेकिन जो रे ऑप्टिक्स होता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर वाला होता है, वो असलियत में ग्राफ होता है, मतलब ग्लास का बना होता है। वो जो है ना, वो उसके अंदर इस तरीके से ग्लास होता है, ये ग्लास, है ना, अंदर में ही वो ग्लास है। बहुत ही सेंसिटिव होता है, फ्रजाइल होता है, टूट जाता है, इसलिए उसको बहुत ही हार्ड तरीके से कोटिंग की जाती है ना। यूटीएफ अलग अलग कोटिंग आता है उसका। तो असलियत में जो लाइट ट्रेवल करवाया जाता है ना, तो वो लाइट देखो कैसे होता है कि लाइट यहां से चला यहां टकराता है, यहां चला यहां टकराता है, वो बाहर नहीं निकलता। वो जो लाइट है ना वो बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये ग्लास है तो लाइट तो बाहर निकल सकता था ना, ग्लास है। हम लोग जानते हैं कि लाइट जब ट्रैवल करता है तो ग्लास से वो आर पार जा सकता है ना, रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में रिफ्लेक्ट नहीं करता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब ये होता कैसे? क्योंकि इसकी डिग्री जो होती है वो 42 डिग्री की होती है। 42 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं, 42 डिग्री में रखा जाता है, तभी जाकर इसका ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है सर? ये तो समझ ले कहां यूज किया जा रहा है। बाइनाकुलर जानते हो? बाइनाकुलर बहुत दूर दूर सब्सटेंस को देखने के लिए यूज किया जाता है ना। उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यूज हो रहा है। और हमारे जो रैम्बो है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है। बात समझ में आया? क्योंकि जब लाइट यहां से एंटर किया एयर से वाटर, है ना, तो वाटर से फिर एयर तो निकल सकता है ना यहां से, वो और ऐसे निकल जाए और ये ऐसे निकल जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? अंदर ही रिफ्रैक्ट कर जाता है, अंदर ही रिफ्रैक्ट कर जाता है। ये आ जाता है यहां और ये आ जाता है यहां, यानी ये आ जाता है वॉयलेट और ये आ जाता है रेड। बात समझ में आ रहा है?
ऐसा हो गया। अब तुम लोग के दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब यहां पर लाइट यहां से इंटर कर गया, एयर से वाटर चला गया, तो फिर वाटर से एयर क्यों नहीं निकला, जबकि हम लोग जानते हैं कि मीडियम चेंज होता है, बाहर निकलता है, तो क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला क्योंकि वहां पर हुआ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब ये होता कैसे, ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? ये 12th क्लास में भी है, अभी समझ लो, बाद में समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ध्यान से समझना। मान लो कि मेरे पास यहां पर नीचे ग्लास है, नीचे ग्लास है और ऊपर एयर है, नीचे ग्लास ऊपर एयर। जनरली हम हमेशा क्या करते हैं कि एयर से ग्लास के पास जाते हैं, हम लोग तो हमेशा ऐसे जाते हैं ना। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, मैं जबरदस्ती मैं क्या करूंगा, ग्लास से एयर के पास जाऊंगा। मैं ग्लास से लाइट को कहां पास कर रहा हूं, एयर पे, ठीक है? तो ग्लास से जब लाइट निकला, ग्लास से जब लाइट निकला, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर नॉर्मल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा मीडियम है, रेयरर। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। हम लोग ये जानते हैं कि डेंसर से रेयरर मीडियम पे अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब उसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन वो असली में जाएगा ऐसे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये फेनोमेना देख रहे हो तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन बड़ा होगा, यही होगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम कोई लाइट को ग्लास से एयर लेकर जा रहे होंगे, ग्लास से एयर को लेकर जा रहे होंगे, तो कौन ग्रेटर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? बात समझ में आया? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन किसका एंगल बड़ा होगा। ये देखो ना, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, क्योंकि देखो इसको जाता अगर ये सीधा जाता तब ना ये दोनों बराबर हो जाता, लेकिन ये तो और बेंड कर गया, तो मतलब इसको ज्यादा मिल गया कलर, ये मतलब एरिया ज्यादा मिल गया। ये देखो ये कितना बड़ा एरिया है, और इसका देखो, इसका इतना कम है और इसका इतना ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले, नफीसा, नूर सबा, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब यहां पर एक और बात समझना होगा, बात यह समझना होगा कि अगर मैं ग्लास का क्रिटिकल एंगल पर मैं लाइट ट्रेवल करवा दूं, यानी लाइट को एंटर करवा दूं। मैं क्रिटिकल एंगल बताया था कि जब दो रेक्टेंगल आपस में जहां मिलते हैं 42 डिग्री में जनरली, तो वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, है ना? तो अगर हमारा लाइट, है ना, क्रिटिकल एंगल में पड़ जाता है ना, किसी तरीके से हमारा लाइट क्रिटिकल एंगल पर पड़ जाता है, तो कब हम लोग को पता चला क्रिटिकल एंगल? ध्यान देना, अभी ये लाइट यहां पर था, ये रिफ्रैक्शन वाला है, ये रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेंड करवा दूं इधर, जब मैं इसको और उधर बेंड करवाऊंगा, जब मैं उसको और उधर बेंड करवाऊंगा, तो ये और इधर बेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तुमको नहीं समझ में आएगा, इधर आ जाओ। बात समझ आया? मतलब अगर लाइट यहां से आ रहा है तो देखो यहां बेंड किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे कर दूं, इधर कर दूं, तो ये और नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जब मैं इसको और ऊपर, जब इसको और ऊपर कर दूंगा यहां पर, तो बोल सकता हूं ना कि इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो यहां से चला जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं? और जब इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब समझ लो कि ये एंगल जो बना वो क्रिटिकल एंगल। फिर से समझिए सर, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो क्रिटिकल एंगल है? ध्यान देना, मैं यहां पर क्या बताया कि जब इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे जब यहां पर टकराया, ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन बाहर में गया, मतलब वो कहां गया, ग्लास से एयर के पास चला गया। देखो ये जो एयर के पास है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये मान लो ग्लास बना दिया, ये देखो ये ग्लास, ठीक है, तो ये एयर के पास चला गया।
ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज किया, मतलब ये जो लाइट है ना, मैं इस तरीके जो टॉर्च इधर रखा था, मैं टॉर्च को थोड़ा और इधर कर दिया, है ना। जब मैं टॉर्च ऐसा रखा था तो लाइट इधर जा रहा था, मैं जब टॉर्च को थोड़ा सा इधर कर दिया तो अब देखो वो टॉर्च का जो लाइट है रिफ्लेक्शन अब इधर हो गया, और जैसे ही वो नॉर्मल से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो इंसिडेंट है ना, वो इंसिडेंट एंगल जो होगा वही क्रिटिकल एंगल होगा, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल सी। इस केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब रिफ्रैक्टेड जो रे होगा वो नॉर्मल के क्या हो जाए 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब जब आर इक्वल हो जाता है 90 के, तो समझ लेना कि जो एंगल बन रहा होगा वो क्रिटिकल एंगल बन रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम्हें समझ में आया, नहीं समझ में आया, इतना जल्दी नहीं समझ में आता है, तुम्हें समझ में आया, बोलो। आई सी के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे, तो इसका मतलब ये कि जो इंसिडेंट रे होता है ना, अगर ये 90 के बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आई होगा वो सी के बराबर होगा, जो क्रिटिकल एंगल होगा वो इंसिडेंट रे के बराबर ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री बन चुका है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब मेरी बात को ध्यान देना, अभी मैं क्या किया था, ये वाला इधर कर दिया था, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले जब मैं इधर ऐसा रखा था तो मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे था वो यहां था, मैं हल्का सा इधर कर दिया तो वो थोड़ा सा और नीचे आया होगा, जब मैं और इसको इधर कर दिया तो वो 90 डिग्री बन गया, जब मैं इसको और ऐसा कर दूंगा, मैं जब और इसको ऐसा कर दूंगा, यहां से ले आऊंगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो रिफ्लेक्टेड है अंदर आ जाएगा, अंदर ही आ जाएगा, मतलब मेरा इंसिडेंट रे भी मीडियम 2 पर है, और जो रिफ्लेक्टेड भी है वो मीडियम 2 पे ही रह गया, तो दोनों अंदर ही हो गया ना, इसलिए बोलते हैं इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नहीं समझ में आया, यहां पर भी सोचो, यहां पर भी देखो क्या हुआ, यहां ये वाटर था, तो लाइट अगर बाहर निकल जाता तब ठीक है रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन क्या हुआ होगा, ये क्या किया होगा, ये जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा हो गया होगा, और जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया होगा मेरा एंगल, तभी तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया होगा, उस मीडियम के अंदर ही रह गया, इसलिए अंदर ही रह गया। नहीं समझ में आया तुम लोगों को, समझ में आया, मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बात जल्दी बच्चे को नहीं समझ में आता, मैं फिर से बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझ लो तो सारा चीज समझ में आएगा। तुम लोग सिर्फ मीडियम को देखो कि लाइट कहां से कहां जा रहा है, देखो ये मेरा जो है ये मेरा ग्लास है ना, ग्लास से जब हम लोग क्या किए, लाइट को पास किए, ग्लास से एयर के पास जा रहे हैं, ग्लास से एयर के पास जा रहे हैं, तो जब ग्लास से एयर के पास गए तो उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्योंकि डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, डेंसर से रेयरर से तरफ जा रहा है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको और बेंड कर दें तो ये और बेंड होगा, इसको और बेंड कर दें तो 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं, और 90 डिग्री पे हो गया इसका मतलब वो क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल बन गया। अब मेरा क्रिटिकल एंगल से मैं ग्रेटर कर दूंगा, क्रिटिकल एंगल से अगर मैं ग्रेटर कर दूंगा तो जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे होगा वो दूसरे मीडियम पे ना जाकर के अपने पहले मीडियम पे ही रिफ्रैक्ट कर जाएगा, और जब अपने ही मीडियम पे रिफ्रैक्ट कर जाता है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन कहते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही मीडियम पे हुआ इसलिए इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया, बात समझ में आ रहा है, यानी अगर मेरा ये वाला लाइट मान लो कि क्रिटिकल एंगल पे पड़ गया होता, मान लो कि ये एंगल मेरा क्रिटिकल एंगल बन गया होगा, तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन हुआ होगा वो 90 डिग्री पे बना होगा नॉर्मल से, है ना। लेकिन अगर यही मेरा और थोड़ा इसको मैं उधर बेंड कर दूंगा तो अब ये अब नीचे की ओर बेंड हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये भी हटा दो। अब जब मेरा आई जो है वो ग्रेटर हो गया सी से, यही ना हुआ, ध्यान देना मैं क्या बताया कि अगर आई बराबर होगा ए के सॉरी सी के, तो इसका मतलब कि जो आर होगा वो 90 डिग्री पे होगा, ये बात बोला ना। लेकिन अगर मेरा आई सी से
या 90 से ज्यादा हो गया तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो उसी मीडियम पर रह जाएगा जहां से वो मीडियम से वो लाइट आ रहा है, और उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो समझ में आया कि उधर समझ में आया? बोलो तो हम फिर से बता देंगे। साहिल बोलो, हम फिर से बता देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या टेंशन है, सीखने के लिए रहा है वो आ रहा है तुम्हें जी, सच बोलो। डिश के तार में नहीं रहता, डिश के तार में कोएक्सियल केबल रहता है, उसमें लाइट जो होता है वो समझो कॉपर का वायर रहता है। समझ में आया तुम लोग को? समझ में, तुम लोग को समझ में आया? तो यानी क्या हुआ है, सबसे पहले सूरज के, अब ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान देना क्या हुआ कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, पहले तो लाइट क्या हुआ, सूरज से निकला, जो सन से निकला, सबसे पहले वो क्या करेगा, एंटर करेगा। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, यही ना हुआ। और रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया? अब इसके बाद, अब इसके बाद, अब यहां पर आ गया है, ठीक है, यहां आ गया है, तो अब ये क्या है, वाटर, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, एयर। ये वाटर है और ये एयर है। तो अब यहां पर क्या होगा, अब ये जब बाहर जाएगा यानी वाटर से एयर के पास जाएगा, तो ये डेंसर से रेयर गया। जब डेंसर से रेयर जाता है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल करता है या अवे फ्रॉम नॉर्मल करता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और मेरे को नीचे करना था, ठीक है, ये हो गया, बस समझ में। तो अब क्या है, यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम जा रहे हैं, है ना, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम। देखो ध्यान देना, जब हम लोग जब हम लोग रेयर से डेंसर जाते हैं, है ना, तो रेयर से डेंसर की ओर जाते हैं तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाते हैं, है ना, और जब डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा ना। तो देखो ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इस ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे, बात समझ में आ रहा है, और ये इस तरीके से चला जाएगा। अब तो यहां जो हुआ, यहां पर, तो यहां पर या तो आप बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन हुआ और या तो बोलेंगे कि डिस्पर्सन हुआ। बात समझ में आ रहा है कि यहां पर जब ये वाला पार्ट आया, देखिए ये पहला वाला पार्ट था, पहले वाला पार्ट में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। दूसरे वाले पार्ट में क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। और तीसरे वाले पार्ट में क्या हुआ, या तो रिफ्रैक्शन बोलो या तो डिस्पर्जन बोलो, है ना। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, छितराना, है ना, फैलना, असलियत में बोलेंगे फैलना। तो अब देखो जब फैला तो रेड वाला हमारे आंखों पे गिरा, रेड वाला हमारे आंखों पर गिरा, क्या वॉयलेट वाला हमारे आंखों पर गिरा, नहीं, वॉयलेट वाला हमारे आंखों पर नहीं गिरा। बात समझ में आ रहा है? तो जो रेम्बो बनता है, रेम्बो जो बनेगा उसमें क्या होता है, ऊपर में हम लोग को क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, इसके कारण, क्योंकि पहले तो ये हमको रेड गिर दिख गया। अब बोलोगे सर जब इसका रेड हमको यहां पर दिख गया तो हम लोग को जिस तरीके से विबग्योर होता है, विबग्योर, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना,
इस वाटर ड्रॉपलेट का हमको रेड गिरा, बात समझ में आया? और इस वाटर ड्रॉपलेट का जो आर था यानी वी था वो तो ऊपर जा चुका है। yes, तो अब हमको ओ कहां से मिलेगा? तो ओ मिलता है जस्ट इसके नीचे में, जस्ट नीचे में इसका एक और वाटर ड्रॉपलेट होगा, मतलब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट होंगे ना, बात समझ में आ रहा है? तो इस वाटर ड्रॉपलेट का ऑरेंज मेरे आंखों पे गिरेगा, उसके नीचे जो वाटर ड्रॉपलेट होगा उसका वॉयलेट गिरेगा, उसके नीचे जो होगा उसका हमको ग्रीन गिरेगा, उसके नीचे जो होगा उसका ब्लू गिरेगा, उसके नीचे जो होगा वो इंडिगो, और सबसे लास्ट वाला जो होगा वो क्या बन रहा होगा? वॉयलेट। तो इतने सारे वाटर ड्रॉप जब मिल करके काम करते हैं तब जाकर किसी का, जैसे ये मान लो कि ये सपोज दैट ये मान लो ऐसा कि ये लास्ट वाला मेरे पास वो था वाटर ड्रॉपलेट था, ठीक है? तो यहां पर जब इसका यहां पर आया होगा इस तरीके से, इसका इस तरीके से ऐसे चित्र आया होगा, इसका यहां पर ऐसा है, इसका ऐसे गया, ठीक है? ये रेड है और ये क्या होगा? वायलेट, ये वायलेट और ये रेड, तो ये तो चित्रा के और ऐसे आ गया और ये चित्रा का ऐसे चला गया। तो देखो इस वाटर ड्रॉपलेट का क्या गिरा? इसका गिरा वॉयलेट और इसका क्या गिरा? इसका गिरा रेड। बात समझ में आया? इसका देखो हम पहला वाला का बनाए यानी रेड वाले का बना दिए और लास्ट वाला मतलब वॉयलेट का बना दिए, इसके बीच में और भी वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे जो हमको मेरे आंखों पर विबग्योर गिरा रहे होंगे, तभी जाकर हमको रेनबो इस तरीके से दिखाई देता है। यही तो गारंटी है, अगर गारंटी होगा तभी तुमको दिखेगा। ये तो बारिश हमेशा होता है, बारिश हमेशा होता है, ध्यान देना, बारिश हमेशा होता है और पीछे सूरज भी रहेगा, तो हमेशा आगे देखोगे ना रेनबो नहीं बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि सारे मिलकर के काम नहीं कर रहे। कोई तुम्हारे आंखों पर आर गिरा दिया तो जस्ट उसके नीचे वाला तुम्हारे आंखों पर वी गिरा दिया, जबकि उसको क्या गिराना था? ऑरेंज। नहीं समझ पाया? मतलब जो सबसे ऊपर वाला है उसको तुमको तुम्हारे आंखों तक पहुंचना था रेड, और जस्ट उसके नीचे वाले को पहुंचना था ऑरेंज, लेकिन नीचे वाला क्या पहुंचा गया तुमको? वॉयलेट। अब इधर उधर हो गया, इसलिए रेनबो तुम देख नहीं पा रहे। जब सब मिल करके एज अ बैंड की जैसे काम करेंगे तभी हम लोग देख पाएंगे। सब मिलकर के बैंड, बैंड का मतलब क्या हो गया? स्पेक्ट्रम। अगर बैंड के जैसे बने होंगे, स्पेक्ट्रम के जैसे बने होंगे तभी हम लोग देख पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इस बात को ध्यान देना। देखना दो वर्ड यूज होता है, एक यूज होता है डिस्पर्जन, ठीक है, और एक होता है स्कैटरिंग, है ना? इन दोनों का मतलब नॉर्मल भाषा में सब समझते हैं क्या? छितराना, लेकिन ऐसा नहीं। डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट का फैलना, लाइट का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में फैलना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, है ना? 7 कलर में जो बढ़ गया वो डिस्पर्जन में। और स्कैटरिंग में क्या होता है? बस लाइट, व्हाइट लाइट को छितरा देना। जैसे मान लो टॉर्च, हम टॉर्च जलाए तो टॉर्च जलाने से क्या हुआ? व्हाइट लाइट ही बहुत जगह फैल गया, तो वो हुआ स्कैटरिंग। वो क्या होगा? स्कैटरिंग। लेकिन जो प्रिज्म है वो व्हाइट लाइट का क्या किया? डिस्पर्जन। नहीं समझ में? दोनों में लाइट फैल रहा है। देखो इसमें भी एक लाइट आया था और उसके बाद ऐसे बट गया, देखो फैल गया ना, फैला कि नहीं? और उसी तरीके से हम एक टॉर्च लेकर आ रहे हैं और लाइट जब स्पार्क किए तो ये भी लाइट फैलाया, ये भी लाइट को देखो फैला रहा है, ये भी लाइट को फैला रहा है, लेकिन ये बैंड ऑफ 7 कलर को फैला रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है? डिस्पर्जन। और ये व्हाइट लाइट को ही फैला रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग। नहीं समझ में आया? बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, दोनों को सेम समझते हैं। बात समझ में आ रहा है? सन का लाइट ये, हाँ
देखो हमारे पास स्टार्टिंग से जब आ रहा है ना, जब ऊपर से ये आ रहा है तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, क्योंकि देखो यहां पर बीच में वो रिफ्रैक्ट तो कर रहा हो, है ना, रिफ्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन सारे के सारे इक्वल अमाउंट पर रिफ्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सारे इक्वल अमाउंट पर रिफ्रैक्ट कर रहे हो तो व्हाइट लाइट ही आ रहा हो। जब तक अलग अलग रिफ्लेक्शन नहीं होता है तब तक कलर चेंज नहीं होगा। जैसे ध्यान देना, बादल कभी कभी हम लोग को व्हाइट दिख रहा है। क्यों व्हाइट दिख रहा है भाई? इससे दिख रहा है क्योंकि सारा का सारा कलर एक ही साथ हमारे आंखों पे गिर गया। जब कोई कलर एक ही साथ हमारे आंखों पे गिरेगा तो व्हाइट दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं और अभी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी रैम्बो के बारे में समझते हैं। तो रैम्बो में देखो क्या यूज हुआ, रेन। रेन मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था हमारे पास, वाटर ड्रॉपलेट। और वो क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ ही स्फेरिकल शेप में है, इसलिए वो देखो बो जैसा बन रहा है। हम बोल रहे हैं कि अगर तुम एरोप्लेन से देखोगे तो तुमको पूरा सर्कुलर इन शेप में दिखाई देगा। ग्रुप में भेज दूंगा, बात समझ में आया? देख लेना। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? सब मैं फिर से बताता हूँ। सूरज की रोशनी आई, सबसे पहले वाटर ड्रॉपलेट पे आया, तो ये एयर था और ये क्या था? वाटर। मतलब ये हो गया था रेयरर, ये था डेंसर। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा। डिस्पर्स करेगा, यही बोल सकते हैं ना, यानी स्पेक्ट्रम बनेगा, बैंड ऑफ 7 कलर बनेगा। तो बैंड ऑफ 7 कलर बना। अब बोलोगे सर हाँ, आप तो सिर्फ 2 ही कलर बनाए। तो वही बात है कि मैं 7 कलर बनाऊंगा ना तो इसी में पूरा वो हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा पता नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैं सिर्फ 2 बनाया हूं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो पहले क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद अंदर ही लाइट क्यों रिफ्लेक्ट किया, वो बाहर क्यों नहीं गया, मैं भी बताया, है ना? तो क्यों किया? क्योंकि अंदर क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई जो था वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया। ग्रेटर हो गया, इसलिए यहां पर क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और जब रिफ्लेक्शन हुआ फिर यहां से फिर बाहर क्यों निकला? इसका मतलब बाहर इसलिए निकला क्योंकि इसके अंदर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अब बोलोगे सर अगर अंदर फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो आपको दो रैम्बो दिखेगा, रैम्बो के ऊपर रैम्बो। सिंपल सी बात है, रैम्बो और उसके ऊपर एक और रैम्बो। अगर दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, आईटीआर 2 बार हो गया, टीआईआर सॉरी, है ना, टीआईआर 2 बार हो गया तो आपको रैम्बो के ऊपर रैम्बो दिखेगा। अब बोलोगे सर हम तो नहीं देखे, तो मैं वही बात, तुम नहीं देखे तो क्या दुनिया में कभी वो चीज नहीं हुआ? होगा ना, कहीं तो बताया ना। कोई जरूरी नहीं कि जो चीज हम लोग नहीं देखे तो वो नहीं हो, वो होता होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पर वही चीज है। तो क्या हुआ? आईटीआर हो गया यहाँ पर, क्या बोल रहा हूँ, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रहा है? पर उसके बाद लाइट बाहर निकला। बाहर क्यों निकला? क्योंकि अंदर में क्रिटिकल एंगल से जो इंसिडेंट रे था वो एंगल ज्यादा नहीं बना पाया। बात समझ में आ रहा है? नहीं बना पाया। मेरा बैटरी ऑफ है ना, तो पूरा आवाज अब जा रहा होगा, ठीक है? तो थोड़ा देर अभी रुक जाओ, उसका जो भी डाउट सारे क्लियर करूंगा। हाँ बोला। हाँ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो अभी हम तुम लोग को सिर्फ एक ही से बताएंगे, ऐसे करोड़ों वाटर ड्रॉपलेट सब मिल करके एज अ होल काम करते हैं, तब जाकर हो रहा है। ये मेरा हाथ उठा, सोचो सिर्फ मेरे हाथ को उठने में करोड़ों सेल्स मिल करके काम किए हो। करोड़ों जो सेल्स हैं वो मिल करके काम किए होंगे, ब्रेन के इंपल्स को समझे होंगे। रिले, मोटर, रैली, ये सब मिल करके जब काम कर रहे होंगे तब जाकर हमारे मोटर, रिले, ये सब काम एक साथ करते हैं, तब जाकर हमारा जो भी हाथ पैर हिल पा रहा है। हाँ, तुम लोग के शरीर के अंदर भी है। टॉपिक क्या है? अभी बैठे हो, पैर लटका हुआ है, देखना हल्का से तुम अपने ठेवना पे, मतलब घुटने पर, नी पर मारो, तुम्हारा पैर आगे की ओर जंप करेगा। क्यों?
वो पैर जैसे अगर जैसे ऐसे लटक रहा है, ठीक है, ये अगर मान लो कि नहीं है तो ऐसे ऐसे मार करते ये आगे किया, तो ये जा रहा है ना, ये किसके अंडर में है? ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये स्पाइनल कॉर्ड करवा रहा है। आपका बदमाश दोस्त क्या किया, आपको बोला चल तुमको खिलाते हैं आज हम, क्या बोलते हैं उसको, अरे अंडा ब्रेड नहीं, अंडा क्या बोलते हैं, अंडा रोल, एग रोल, है ना, एग रोल खिलाते हैं। अब वो बना रहे एग रोल, बनाते बनाते क्या कर रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, आपका हाथ पकड़ के वो तवा में ऐसे छुआ, तो जैसे ऐसे कर दिया तो आप तुरंत हाथ हटाए, आप तुरंत हाथ हटाए ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये किसके कंट्रोल में, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में। अब बोलोगे सर ये सब तो हम पढ़े ही नहीं, सीबीएसई को बोलो, वो डिलीट करवा दिया चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सीखने का जिज्ञासा अगर होगा तो एग्जाम के बाद जरूर बताऊंगा, जो बायोलॉजी लेने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि वो जो लिक्विड जो होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें ग्लिसरीन होता होगा, तो ग्लिसरीन कभी जमता नहीं, ये रीजन हो सकता है शायद। पानी का, पानी, हाँ तो वो पानी थोड़ी ना है, अंडा के अंदर जो व्हाइट वाला जो पार्ट है वो पानी थोड़ी ना है, वो तो साइटोप्लाज्म है। येलो तो एग यolk है, जो तो न्यूक्लियस है, वो तो सेल का न्यूक्लियस है। और उस व्हाइट, उस येलो वाले के अंदर एक छोटा सा व्हाइट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, और उसी के किनारे किनारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए जीन लेकर रखा है बायोलॉजी, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था कि जो है ना, माइक्रोफोन ऑफ हो चुका है, ठीक है, तो सभी का आवाज आ रहा होगा। व्हाइट वाले में ही प्रोटीन होता है सबसे, येलो वाले में नहीं है। विटामिन बी व्हाइट वाले में, अगर कोई येलो खा रहा है उससे गर्मी ज्यादा मिलता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा व्हाइट वाले पर है, व्हाइट वाला। येलो वाले व्हाइट वाले में निकलता है, निकलता है वो तो हमारे हार्मोन पे डिपेंड करता है, हमारा जो सबस्केंस ग्लैंड है उस पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आया? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं फिर भी दाना इतना सारा निकल जाता है। अब कुछ लोग अपने चेहरे पे इतना लेपा पोती हो जाता है लेकिन कुछ नहीं निकलता, तो डिपेंड करता है कि रोड कैसा है, ठीक है, रोड की मालिश सही से हो रही है नहीं हो रही है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। अभी ये वाला बस थोड़ा सा बाकी है, तो मैं वही क्या बताया कि उसका वेवलेंथ इतना स्लो होता है या उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखें विजिबल नहीं है, रहता है। अभी जो हम लोग 7 कलर देख रहे हैं ना, कोई जरूरी कि 7 कलर ही होता होगा, उससे ज्यादा होता होगा, लेकिन हम लोग का आंख ही उतने पहचान पाता है, तो क्या किया जाए, वो तो हमारी आंखें की गलती है ना। बात सुन। अच्छा ये बताओ, अगर हमारे आंखों के अंदर ऐसा पावरफुल कोई मशीन लगा दिया जाए, कुछ ऐसा जो साया देख सके, है ना, भूत का साया, बात समझ में आया? अगर तो फिर क्या होगा, इंसान भूत को और अल्लाह को या फिर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको देख सकता है, ऐसा होता है। तो कैमरा में एक सेंसर होता है, G5 सेंसर, वो ये सबको ना कैप्चर कर सकता है, मतलब ऊपर मतलब साफ कलर ही हमारा आंख साथ ही कलर देख पाता है, साथ ये वाला जो बैंड है ना बस वही देख पा रहा है, और ये जो ये सब जो कलर है ना, ये तो हमारा आंख डबल डबल कोई दूसरा दो तीन तीन कलर मिला रहा है तब जाकर ये दिख रहा है। बस समझ में आया? ये सब हमारे आंखों का खेल है, सिंपल सी बात है। जिसके पास आंख नहीं है, अगर तुम सोचो कलर सिर्फ अगर होता तो उसको ना आंख ना होने पे भी देखना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा गेम तो हमारे आंखों का है और दिमाग का है, बस यही दोनों है। यही दोनों हम लोग को या तो उल्लू बना रहा है। उल्लू बनाने का मतलब क्या है, हम लोग को बचपन से ही बता दिया गया है कि ये येलो कलर है, अगर बचपन से हमारे ब्रेन को सिखाते ये व्हाइट कलर है, ये येलो है, हम तो वही सीखेंगे। सोच करके देखो,
अगर अगर चाइना में चले जाओ, वहां बचपन में डस्टर को कुछ वांग वूंग करके सिखाया गया होगा, ऐसे ही कुछ सिखाया गया होगा ना डस्टर को, है ना, कोई कोई बोला होगा हाँ वांग वूंग जिंग वूंग। तो हम लोग को तो नहीं पता ना, वो तो बचपन में उसको दिमाग में बसा गया है। अब हम जाके बोलेंगे उस चाइनीज को कि डस्टर उठाओ और रब करो, तो हमको ऐसे देखेगा, पागल क्या बोल रहा है, वो तो यही बोलेगा ना। तो अब तुम सोच करके देखो, ये सारा गेम किसका है? ब्रेन का ही तो है। ये सारा चीज हमारे ब्रेन का है। हम लोग जो कलर देख पा रहे हैं, देखो ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से समझना। गाय, गाय के पास आंख होते हैं, उन पे रिसर्च किया गया ना, तो वो लोग जो पूरे एनवायरनमेंट को देख रहे हैं ना, वो ऑरेंजेस देख रहे हैं सब। देखना मोबाइल में ना एक इफेक्ट होता है, कुछ ऐसा होता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस इफेक्ट को डाल दोगे ना तो पूरा ना रेडिश जैसा दिखने लगेगा। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, अपना फोटो लेने के लिए ना अपने चेहरे में वो रेड वाला यूज करती हैं, बात समझ में आ रहा है? कि रेडिश दिखाई दे। बहुत सारे उसमें ना होता है येलोइश, कि चेहरा भी एकदम येलो येलो दिखने लगेगा, जिसे लगेगा पीलिया हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो अलग अलग कलर के शेड्स होते हैं। तो अगर काऊ को देखोगे तो काऊ का जो आंख है ना, हम लोग को तो एकदम नॉर्मल आंख दिखता है, लेकिन वो पूरे एटमॉस्फेयर को रेडिश दिखता है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। यही तो, अब मैं क्या बोल रही, इसमें मैं क्या बोल रहा, इसमें बोल रहा ऐसा साइंटिस्टों का कहना है। मतलब हो सकता है कि वो साइंटिस्ट को कैसे पता करते हैं? इंपल्स से, कौन कौन इंपल्स ट्रेवल कर रहा है बॉडी के अंदर, कौन हिट किया, किस हिट से कौन सा कलर पता चल रहा है। एक बात बता, ध्यान सोचो, ब्रेन लिपि पढ़ जानते हो कि नहीं? ब्रेन लिपि, ब्रेन लिपि जो लुइस ब्रेन जो था थी, उन्होंने जो अंधे लोग हैं वो छू छू के पता कर सकते हैं, छू छू के पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके सेंस, मतलब सेंस से पता चल गया कि वो स्पेलिंग क्या है, सेंस। तो उसी तरीके से हमारे ब्रेन में इंपल्स टकराता है, और टकराने से ही पता चल गया, यह पता चल जाता है कि उसको कौन सा कलर महसूस हो रहा है, ये क्या चीज महसूस हो रहा है। ये रिसर्च लगातार चल रहा है। तुम लोग देखोगे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया जाता है कि बड़ा सा मशीन उसके सर के पास लगा दिया गया है, बहुत सारे तार, हाथ में तार ऐसे करके जा रहे हैं, वो सब क्या है? उसके हार्ट बीट, उसके ब्लड प्रेशर, उसके इंपल्स, उसके पल्स, है ना, सारे रिद्म को देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे उसको कुछ हंसी दिया गया, मतलब थोड़ा सा कुछ, मान लो उसको भूख लगा, है ना, उसको भूख लगा था और उसके सामने ना सेब ला के रख दिया गया, तो सेब ला के रख दिया गया और मॉनिटर में देखा गया तो कुछ कुछ जगह पर हरकत हुआ, मतलब नॉर्मल उसका बीट चल रहा था ऐसे, और उसके सामने जब सेब ला के रख दिया गया तो उसका बीट हो गया ऐसे। इसका मतलब क्या है? जहां पर बीट बड़ा हुआ, कहां पर हुआ वो देखा गया। यानी वो देखने पर ये पता चला कि सेब को देखने से आंख में, आंख का बीट बढ़ता है, दिमाग का बीट बढ़ता है, पेट का बीट बढ़ता है। कहां का बढ़ता है? अगर पेट का बढ़ता है इसका मतलब पेट इंपल्स भेज रहा है ब्रेन को। बात समझ आ रही है? मैं तो सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जो एकदम नॉर्मल है, क्योंकि मैं तो डॉक्टरी नहीं ना किया हूं बाबू, मैं तो रिसर्च नहीं कर रहा हूं। जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो तो बहुत डीप जान रहे हैं कि कैसे इंपल्स को कैसे पहचाना जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हम लोग देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा, तुम लोग शायद जानते होंगे, आज तक में एक जर्नलिस्ट था जिसकी मौत हो गई, है ना, और वो ज्यादातर ना भूत प्रेत यही सब का काम करता था, है ना, और उसका चैनल का जो शो भी आता ना 12 बजे 11 बजे आएगा। आज तक समझ में नहीं आया, मतलब डराने के लिए वो दिखाता था कि समझाने के लिए। हाँ हाँ, तो वही चीज, और असली तो उसका मौत भी ना उसी के कारण हो गया। बात समझ में है? तो कहने का मतलब क्या है कि वो उसके दिमाग में सब बात बैठ गया या क्या हो गया, कोई नहीं जानता। हाँ, तभी तो लाई डिटेक्टर मशीन कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है।
अगर इंसान झूठ बोलता है ना, हम देखो कितना भी चालाक हो जाओ, अगर लाइट डिटेक्टर मशीन में बैठ जाओगे ना, तो वो तुम्हारे बोलने से नहीं पहचानते वो लोग, तुम्हारे रिड में से। डर लगा, बहुत सारी चीज होता है, पैरामीटर। हाँ नहीं, हाँ डर देखो, सिर्फ डर ही नहीं देखा जा रहा, डर के लिए तो सिर्फ एड्रेनल ग्लैंड है, उसके अलावा ब्रेन पे भी लगाया जाए। हाँ क्या सोच रहा, किस तरीके से, जब सही है देखो, कभी भी लाइट डिटेक्टर मशीन में ना पहले गलती नहीं पूछता, पहले सही सही पूछता है। जब आंसर सही सही दे रहा है ना, तो उसमें इंपल्स कैसा था। अगर लगातार सही दे रहा है तो सारा इंपल्स सेम दिखेगा, है ना। और जैसे ही उसमें से एक गलती दिया, वो जो इंपल्स है ना चेंज हो जाता है। बस गलती बोला यानी झूठ बोला। जैसे मान लो कोई किसी का नाम पूछा, तो ऑब्वियस सी बात, वो नाम से ही बताएगा, इंपल्स ऐसा आ रहा है। पापा का नाम, इंपल्स ऐसा आ रहा है। मम्मी का नाम, इंपल्स ऐसा आया। चोरी किया था, इंपल्स ऐसा आने लगा। बस उतना रहा, तो कुछ और से पता चल गया। तो ये सारी चीजें से हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, हम लोग कहां से तो देखो ये रैम्बो का फॉर्मेशन में क्या हुआ कि लाइट यहां पर एंटर किया, यानी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में तुम लोग को बता दिया EIR कैसे होता है, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। यानी आई एंगल सी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बराबर होगा तब तो 90 डिग्री बनेगा, उससे ज्यादा चाहिए हम लोग को, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और उसके बाद यहां से क्या निकला, बाहर तक निकला, इसका मतलब या तो रिफ्लेक्शन हुआ या तो डिस्पर्जन हुआ, दोनों में से कोई एक बोलोगे। बात समझ में आया। हाँ, जब यहां से हुआ तो ये रेड इधर आ गया और जो वायलेट है ऊपर चला गया। अब मेरा आंख यहाँ है और उसके बाद तो देखा जाए तो ये पूरा सर वाला पार्ट हो गया। बात समझा रहा है। तो ये वायलेट है ना, इंडिगो, ये सब जो कलर है वो मेरे सर पर गिर रहा है और सिर्फ रेड मेरे आंखों पे गिर रहा है। तो ऊपर में हमको क्या दिख रहा है, रेड, है ना। यानी रेम्बो का ऊपर वाला पार्ट क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है। और उसी तरीके से जो नीचे नीचे में धीरे धीरे नीचे नीचे जाएंगे, है ना, नीचे जाएंगे तो नीचे वाला जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका वायलेट मेरे आंखों पे गिर रहा है, उसका जो रेड वाला है वो मेरे ठुड्डी पर गिर रहा है ना, या नेक पे आ रहा है। तभी उस यानी इसका वायलेट मेरे आंखों पे गिरा, रेड मेरे आंखों पर नहीं गिरा, वो नीचे चला गया, नाक मुंह इस पर चला रहा है ना। बात समझ आ रहा है। और जो पहला वाला है उसका रेड मेरे पास गिर रहा है और बाकी सब मेरे सर के ऊपर चला जा रहा है। और इसके बीच में जो इतने हैं उनका एक एक जो रेज है वो वायलेट इंडिगो ऐसे करके हमारे आंखों पर बैंड के जैसे गिर रहा है, तभी हम लोगों को रैम्बो दिख रहा है। बोलो समझ में आया कि आया समझ में। यानी रैम्बो कोई ऐसा नहीं है कि जब भी बारिश हो जाए पीछे रोशनी आ जाए और मैं ऐसे खड़े होकर देख लूं। अगर तीन चीज है भी, सूरज की रोशनी भी है, आगे बारिश भी है, बारिश मतलब वाटर ड्रॉपलेट भी है, और इंसान की आंखें भी हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको रैम्बो दिखे। क्योंकि रैम्बो को देखने के लिए सारे के सारे पार्टिकल्स को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। उसमें आपका रिफ्रैक्शन, TIR और डिस्पर्जन, ये तीनों चीज होना चाहिए, तभी जाकर वो हमको दिखेगा। और सारे मिल करके काम कर रहे होंगे तभी। मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है। रैम्बो हम लोग को समझ में आ गया। आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। कल फ्राइडे है लेकिन क्लास होगा, समझ में आया। अगर आप नहीं आना चाहते हो तो कॉल नहीं होगा, लेकिन आपके घर से कॉल आ गया कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चा बदमाशी कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि क्लास में था। बात समझ में? अच्छा हाँ चलो ठीक है, सबीना को दे देना। ये किसका है? चलो मैं तुम लोग को रैम्बो समझ में आया कि नहीं बताओ। सभी को रैम्बो फॉर्मेशन समझ में आया ना? डाउट है किसी को? पढ़ कर आना, ठीक है। क्योंकि हमको लगता है कि कल या 2 दिन और लगेगा चैप्टर कंप्लीट, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। अब बस तुम लोग को यही बताना है कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, स्काई ब्लैक क्यों दिखता है, और क्या बोलते हैं, हाँ स्टार ट्विंकल क्यों करता है, या शाम के समय और सुबह के समय एटमॉस्फेयर या फिर सूरज जो है ना वो रेडिश क्यों हो जाता है, और दोपहर के समय ये पीला क्यों होता है। यही सारी बातें हम लोग को समझनी है,
तो तीन चीज है जो कि हम लोग समझे, उसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं, और ये सबका आंसर एक ही है, क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? सूरज का टिमटिमाना, सॉरी, तारों का टिमटिमाना, बात समझ में आ रहा है? सूरज का लाल दिखना, बात समझ में? दोपहर में पीला दिखना, है ना? ये सब कारण है एक, क्या? तो सॉरी, क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक। बात समझ में आया? यानी उसको भूख लगता है ना तो उल्टा पुल्टा बोलता है, इसको इतना पता है। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये आगे पीछे होगा ना, यही तो चीज है। जब एक बार हमारी आंखें देखना, जब मान लो तुम, हमारा आई जब एक चीज पे फोकस कर देता है ना, तुम आगे पीछे करो तो स्केरी मसल्स बड़े हो, स्केरी मसल का यही काम तो है, एक बार पकड़ लिया ना तो बस उसको पकड़े रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं। बात समझ में ना? यही चीज है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है नूर सबा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। वालेकुम।